हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर शुभ्रा मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल कानपुर। आज हम लोग बात करेंगे दूध की और दही की कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा न्यूट्रिटिव है और कब कौन सी चीज़ का सेवन करना चाहिए। तो पहले हम दूध की बात करते हैं। दूध में हम लोग मेनली डेयरी प्रोडक्ट की बात करेंगे, यानी वो दूध जो गाय या भैंस से आता है। उसके अलावा लोग दूसरे एनिमल्स का भी दूध ले पीते हैं, जैसे कि बकरी का या फिर ऊँट का, लेकिन हम गाय और भैंस के दूध के बारे में ही बात करेंगे। तो दूध में जो है 100 ml दूध में तकरीबन 67 किलो कैलोरी होती हैं और जो प्रोटीन होता है 100 ml में वो 3.3 से 3.3 ग्राम होता है और तकरीबन 3.6 ग्राम फैट होता है। ये मैंने रेंज इसलिए बोली क्योंकि जो गाय का दूध होता है उसमें फैट और प्रोटीन थोड़ा कम होता है और जो भैंस का दूध होता है उसमें प्रोटीन और फैट दोनों ही थोड़े से ज़्यादा होते हैं और इसलिए भैंस के दूध का ओवरऑल कैलोरी भी ज़्यादा होता है। जो शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है दूध में, उसको लैक्टोज बोलते हैं। जब हम दूध पीते हैं तो ये लैक्टोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है एक लैक्टेस नाम के एंजाइम से। लैक्टेस एंजाइम लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज, जो दो सिंपल शुगर हैं, और फिर ये गैलेक्टोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है और ये हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जिन लोगों को लैक्टेस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो या उनको शरीर में लैक्टेस एंजाइम किसी भी कारण से, जो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अगर लैक्टेस एंजाइम ना बन रहा हो तो वो लोग दूध को पचा नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से दूध पीने पे पेट में दर्द होना, मरोड़े पड़ना, पतली लैट्रिन होना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। अब हम दूध के अंदर जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं उसकी भी बात करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू जो विटामिन की होती है दूध में वो है विटामिन ए और विटामिन डी की। वो इसलिए है क्योंकि जो FSSAI है, जो इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड फोर्टिफिकेशन की इंचार्ज है, उनकी रिकमेंडेशन है कि दूध को विटामिन ए और डी से फोर्टिफाई करना चाहिए। इसका मतलब जब भी आपको पैकेट में दूध आप खरीदते हैं उसमें ऑलरेडी एडेड होता है विटामिन ए और विटामिन डी प्रोसेसिंग के टाइम पे। और जो बाकी मिनरल्स की बात करें तो दूध में कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही मिनरल्स अच्छी क्वांटिटी में होते हैं। दूध का जो प्रोटीन होता है, जो मैंने बताया था 3.2 to 3.6 ग्राम होता है, उसमें से 80% प्रोटीन केसीन होता है और 20% प्रोटीन वे प्रोटीन होता है। अब हम बात करते हैं दही की। दही पहले तो कैसे बनता है? तो दही बनता है दूध के फर्मेंटेशन से। तो दूध में जब बैक्टीरिया ऐड होते हैं तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं वो दूध का जो ये शुगर होता है लैक्टोज शुगर, उसको फर्मेंट करके उससे लैक्टिक एसिड बनाते हैं। ये जो लैक्टिक एसिड होता है, एसिड की वजह से दही में उसका वो खट्टापन आता है, जो एक टैंगी सा टेस्ट आता है। ये जब लैक्टिक एसिड बन जाता है तो उसकी वजह से जो प्रोटीन होता है दूध का, केसीन प्रोटीन, वो ब्रेक डाउन हो जाता है, वो टूट जाता है, जिसको कोआगुलेशन कहते हैं। और जिस प्रोसेस में जो दूध है वो एक लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, यानी कि अपना दही बन जाता है। दही की हम अगर न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो दही 100 ग्राम दही में भी 61 किलो कैलोरी हैं। 100 ग्राम दही में 3.3 ग्राम प्रोटीन है और 3.2 ग्राम फैट है, यानी कि न्यूट्रिशन वाइज दही और दूध दोनों लगभग बराबर हैं। लेकिन अगर हम विटामिन की बात करें तो दही में विटामिन B12 और विटामिन B2 दोनों अच्छी क्वांटिटी में हैं, जो दूध में नहीं होते। और अगर हम मिनरल्स की बात करें तो दही में कैल्शियम और फास्फोरस के अलावा जिंक, सेलेनियम जैसे दूसरे मिनरल्स भी होते हैं। सबसे बड़ा जो एडिशनल फैक्टर दही में है वो है कि दही में ये जो बैक्टीरिया होते हैं जिसकी वजह से दही बनता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया जो दही में होता है उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। तो ये जब हम दही खाते हैं तो ये बैक्टीरिया जब हमारे पेट में जाते हैं तो वो हमारे पेट के अंदर जो माइक्रोबायोटा है, हमारे पेट के अंदर ऑलरेडी बहुत बैक्टीरिया होते हैं, ये उस बैक्टीरिया में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी गट माइक्रोबायोटा डाइवर्सिफाई हो जाती है और हेल्दी हो जाती है। और एक हेल्दी माइक्रोबायोटा बहुत जरूरी है किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने के लिए। तो अगर अब जब इसीलिए ये बोला जाता है, रेकमेंड किया जाता है कि अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हैं, पतले दस्त लग रहे हैं, तो वो दही खाएं, क्योंकि दही का जो बैक्टीरिया है वो हमारे पेट की माइक्रोबायोटा को स्टेबलाइज करेगा और लूज मोशन से आप जल्दी निकल पाएंगे। उसी तरह अगर बच्चों को अर्ली स्टेजेस में, जब वो छोटे होते हैं,
उस समय अगर उनको दही और बाकी फर्मेंटेड फूड प्रोडक्ट्स दिए जाएं तो उससे, क्योंकि उनका गट का माइक्रोबायोटा डाइवर्सिफाइड रहता है, स्टेबल रहता है, उसकी वजह से एलर्जी बनने के चांसेस भी, फूड एलर्जी बनने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तीसरी चीज, एक ये बहुत बड़ी मिथ है कि जब ठंड हो या जुकाम हो तो फिर दही नहीं खाना चाहिए, तो ये मिथ मैं ब्रेक करना चाहूंगी। ये पाया गया है कि स्पेशली जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, कि वायरस की वजह से जब सर्दी जुकाम होता है, उस टाइम पे अगर दही या दूसरे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स खाए जाएं तो उसकी वजह से इन्फेक्शन की सीवियरिटी कम हो जाती है और इन्फेक्शन से आप जल्दी रिकवर कर पाएंगे। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो दही दूध से ज्यादा न्यूट्रिटिव है, क्योंकि दही में लैक्टोज शुगर नहीं है, तो इसीलिए उससे मिल्क इंटॉलरेंस का इशू नहीं रहता। तो जिन लोग को मिल्क इंटॉलरेंस है वो दही आराम से खा सकते हैं। और जो दही के अंदर माइक्रोबायोटा है वो हमारे इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और वीडियो देख सकें। थैंक यू।